हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एक पोयम है, ठीक है। इंडियन राइटर की पोयम है, नज़ीम-ए-ज़िकल इनके द्वारा कंपोज की गई है, ठीक है। इसमें देखना है अपन को नज़ीम-ए-ज़िकल जो है ना वो किस तरह से यानी अपने चाइल्डहुड की बातें बताते हैं कि चाइल्डहुड में उसने मतलब अपनी माँ को जो है ना वो एक स्कॉर्पियन ने स्टंग कर लिया था, उसके बारे में पोयम कंपोज की है उन्होंने। यानी पोयम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। यानी स्कॉर्पियन की रात। स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू जो होता है ना, उसने किस तरह से उसकी माँ को क्या किया था, काटा था, पार्टिंग विथ पॉइजन जो है ना वो इंजेक्ट किया था उसकी माँ की बॉडी में। उसको अपन को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इस पोयम के बारे में। पोयम जो है वो फ्री वर्स में, ठीक है। पोयम जो है ना वो किस में, फ्री वर्स, ठीक है, फ्री वर्स में लिखी गई है पोयम। यानी फ्री वर्स मतलब इस पढ़ने में ऐसा लगेगा कि ये पोयम नहीं है, एक अपन प्रोस पढ़ रहे हैं कोई, ऐसा लगेगा, क्योंकि इसमें ना राइम स्कीम होती है। फ्री वर्स क्या होता है, विदाउट राइम स्कीम, ठीक है। विदाउट राइम स्कीम जो होती है ना उसको फ्री वर्स बोलते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर अपन को देखना है कि नज़ीम-ए-ज़िकल जो है ना इनका जन्म जो है ना 1940 से 2004 ये लाइफ जर्नी रही थी इनकी, ठीक है। पोयम जो कंपोज हुई थी वो 1965 में पब्लिश हुई थी। किसमें, द एग्जिट नेम इनकी एक संग्रह कलेक्शन है, एग्जिट नेम। इसमें क्या हुई थी, ये पोयम कंपोज हुई थी, ठीक है। इसमें ये पोयम पब्लिश हुई थी एग्जिट नेम में 1965 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी मैंने इसमें एग्जिट नेम किस में आई थी, एग्जिट नेम में, ठीक है। तो फ्री वर्स में अपन को देखना है किस तरह से फ्री वर्स में चलती है पोयम। तो देखो यानी जो रात को याद कर रहा है बच्चा जो है इसमें, ठीक है, जो स्पीकर है वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद कर रहा है जब उसकी माँ को एक स्कॉर्पियन जो है ना उसने क्या कर लिया था, स्टंग कर लिया था, काट लिया था। उसी टाइम वो क्या कहते हैं, देखो देखते हैं इसमें पोयम में। यानी वो कह रहे हैं कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं आई रिमेंबर यानी मुझे याद है, ठीक है, क्या, द नाइट वो रात, माई मदर मेरी जो माँ थी, ठीक है। यानी मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को स्टंग कर लिया गया, ठीक है। स्टंग करना, काट लेना, किसके द्वारा, बाई ए स्कॉर्पियन, एक स्कॉर्पियन के द्वारा, ठीक है। एक स्कॉर्पियन बिच्छू के द्वारा मेरी माँ को जब काट लिया गया, वो मुझे नाइट जो है वो अभी भी याद है। 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स यानी 10 घंटे तक स्टडी ऑफ रैन, स्टडी रैंस, ठीक है। स्टडी का मतलब होता है कंटिन्यूस, स्टडी कंटिन्यूस रैन, स्टडी रैन, कंटिन्यूस रैन। यानी 10 आवर्स तक क्या चली थी, बारिश चली थी। क्वेश्चन बनेगा इसमें कि बारिश कितने घंटे तक चली थी, तो इसमें आंसर देना अपन को 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स तक। तो ये भी ध्यान रखना इसमें, यानी 10 आवर्स बारिश चली थी। है ड्राइवन, उसे क्या कर दिया था, ड्राइवन कर दिया था हिम उसे। हिम यहाँ पर किसके लिए आया है, स्कॉर्पियन के लिए, ठीक है। किसके लिए आया है, स्कॉर्पियन के लिए, ठीक है, हिम। ड्राइवन का मतलब कंपेल करना, टू कंपेल करना, कंपेल यानी मजबूर करना, ठीक है। 10 घंटे की जो बारिश हुई थी ना उसने कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया, किसको, उस स्कॉर्पियन को। हिम यानी किसके लिए आया यहाँ पर, स्कॉर्पियन के लिए। उस स्कॉर्पियन को 10 घंटे की जो बारिश चली ना उसने मजबूर कर दिया क्या करने के लिए, टू क्रॉल का मतलब यहाँ पर रेंगना, ठीक है, क्रैप करना, क्रीप करने के लिए, क्रीप यानी रेंगने के लिए, बीनीथ किसके नीचे, अ सैक ऑफ राइस। सैक ऑफ राइस यानी बोरा जो होता है ना चावल का, सैक ऑफ राइस यानी जो बोरा होता है चावल का, उसके नीचे, यानी उसे घुसने के लिए मजबूर कर दिया। अब पता है बारिश जब आएगी गाँवों में दिखाओ, ठीक है, ज़्यादातर अधिकांशतः गाँवों में यानी चावल के बोरे, ठीक है, अनाज के बोरे रखे रहते हैं, ठीक है, और भी सामान रहता है, यानी जो अनाज होते हैं उनके बोरे रखे होते हैं। उनके नीचे अपन को अधिकतर बिच्छू, ठीक है, चूहे हो गए, बिच्छू हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये अधिकांशतः मोस्टली मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाँव का जो है ना उसका डिस्क्रिप्शन करने यहाँ पर पोएट तो कह रहे हैं कि 10 आवर्स स्टडी, यानी उन्होंने क्या किया, 10 घंटे की बारिश ने उससे स्टडी ने, ड्राइवर ने उसे मजबूर कर दिया क्या करने के लिए, क्रॉल करने के लिए, बीनीथ यानी क्रॉल करने के लिए, रेंगने के लिए, रेंग कर चलने के लिए, बीनीथ नीचे,
सैक ऑफ राइस यानी चावल के बोरे के नीचे चला गया। कौन? स्कॉर्पियन। ठीक है, 10 घंटे की बारिश के बाद। पार्टिंग विथ, वहां पर उसकी माँ किसी कारण से गई होगी, ठीक है, चावल के बोरे के पास, तो उसने क्या किया? पार्टिंग विथ, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, इसको पूरा लिख लो, हिज पॉइजन, इसका मतलब है आफ्टर इंजेक्टिंग हिज पॉइजन इन मदर्स बॉडी, इन माई मदर्स बॉडी, यानी ये कह रहा है कि पार्टिंग विथ का मतलब यहाँ पर देना। अब पता है स्कॉर्पियन के पास देने के लिए क्या होगा? पॉइजन होगा। तो वहां पर कह रहे हैं कि पार्टिंग विथ यानी उसने दिया, इंजेक्ट किया, ठीक है, किसमें? बॉडी में, मेरी माँ की जो बॉडी थी उसमें, हिज पॉइजन, अपना जहर। हिज यहाँ पर जब भी आएगा ही हो सकता है और हिज हो सकता है। ये जो आएंगे ना, ये किसके लिए आएंगे? स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन के लिए आएंगे। उसने क्या किया? 10 घंटे की बारिश जब चली थी ना, तो वो चावल के नीचे रेंग कर चला गया। उसने क्या किया? चावल के नीचे जब मेरी माँ किसी कारण से गई होगी, तो उसने क्या किया? यानी पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी इंजेक्ट यानी डिस्चार्ज कर दिया पॉइजन को। पार्ट विथ का मतलब देना, किसी वस्तु को किसी के लिए देना, किसी चीज को किसी के लिए देना। अब स्कॉर्पियन के पास क्या होता है? जहर। तो वो क्या कर सकता है? जहर ही देगा, पॉइजन देगा। किसके लिए? उसकी माँ की जो है ना बॉडी में जहर दिया था उसने, ठीक है। फिर क्या हुआ था? फ्लैश का मतलब क्विक मूवमेंट यानी जल्दी से गति करता हुआ। डायबोलिक टेल, किससे? डायबोलिक टेल, यहाँ पर डायबोलिक टेल, ठीक है, डायबोलिक टेल, इसका भी मतलब क्या है? डायबोलिक टेल इसका मतलब है डेविलिश, ठीक है, डेविलिश कह दो या इवल, ठीक है, ये डेविलिश या इविल, ठीक है, इस तरह की टेल्स थी उसकी, राक्षस तरह की, ठीक है, उस टेल से। क्योंकि अब टेल्स क्या है? स्कॉर्पियन की टेल सही मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी? उसको गलत मानेंगे क्योंकि उसका काम क्या है? पॉइजन को इंजेक्ट करना, ठीक है, किसी की बॉडी में। तो वहां पर डायबोलिक टेल बताया पोएट ने, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। डायबोलिक टेल किसको कहा है? पोएट ने डायबोलिक किसको कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी स्कॉर्पियन की टेल्स को इन द डार्क रूम यानी अंधेरे कमरे में उसने क्या किया? डायबोलिक टेल से पॉइजन को इंजेक्ट किया माई मदर्स बॉडी में, ठीक है, मेरी माँ की शरीर में। फिर उसने जोखिम लिया द रेन, बारिश का अगेन, फिर से। ही किसके लिए आया यहाँ पर? स्कॉर्पियन के लिए। यानी स्कॉर्पियन ने क्या किया? उस बारिश का फिर से क्या किया? यानी रिस्क लिया उसने उस बारिश का होने का दोबारा फिर से, ठीक है। फिर क्या किया उसने? द पीसेंट, फिर देखो आगे क्या होता है? पीसेंट यानी किसान जो होते कैम, वो आए लाइक, कैसे? जैसे कि स्वान ऑफ लाई, क्या वो? मक्खियों का झुंड। स्वान ऑफ लाई का मतलब है यहाँ पर ग्रुप ऑफ, ठीक है, फ्लाई, ग्रुप ऑफ फ्लाई, ठीक है, स्वान ऑफ फ्लाई यानी ग्रुप ऑफ फ्लाई, मक्खियों का झुंड। इस तरह से आए कौन? पीसेंट, किसान। लाइक, यहाँ पर लाइक का यूज हुआ है, तो यहाँ पर सिमली मेटाफर का यूज, सॉरी, सिमली फिगर ऑफ स्पीच का क्या किया गया यहाँ पर? यूज। क्योंकि किनकी? स्वान ऑफ लाइफ से तुलना की गई है पीसेंट यानी किसानों की। विलेज मैंने ना ब्लेजर के ग्रामीण लोग उनकी, ठीक है। तो जो किसान जो थे उन गांव के, वो आए लाइक स्वान ऑफ फ्लाई यानी मक्खी का झुंड होता है ना, इस तरह से। एंड बज, और क्या करने लगे? वो बज करने लगे। बीस और बस क्या होता है? मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज होती है ना, बज होता है। तो यहाँ पर भी एक फिगर स्पीच है जिसको बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया फिगर स्पीच का यूज किया गया है यहाँ पर, यानी मधुमक्खियों की आवाज बताई है, बज, ठीक है। 2 फिगर स्पीच अपन ने ढूंढ लिए यहाँ पर। एक क्या है? ओनोमेटोपोइया। दूसरा क्या है यहाँ पर? सिमली, ठीक है। द नेम यानी उन्होंने बज किया, ठीक है, भिनभिनाया या फिर अपने मन में बोला नेम, उस नाम को ऑफ गॉड, किसके? भगवान के, 100 टाइम यानी सैकड़ों बार, ठीक है, सैकड़ों बार भगवान के नाम को क्या किया? दोहराया। किन्होंने? पीसेंट ने। यानी उनकी धारणा थी कि गॉड का नाम लो, इसके जहर को क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जा सकता है गॉड का नाम लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, जो पोइट जो है ना, उन्होंने कि जो किसान जो आए थे उन्होंने क्या किया? जो मधुमक्खियों की झुंड की तरह आए थे, उसने क्या किया? वे गॉड का नाम 100 टाइम बज करने लगे, ठीक है। बीज ऑफ बज होती है, ओनोमेटोपोइया का यूज किया गया। 100 टाइम क्या करने लगे? वो गॉड का नाम जपने लगे। टू पैरालाइज यानी पैरालाइज का मतलब है यहाँ पर टू स्टॉप, ठीक है, टू स्टॉप
ठीक है। टू पैरालाइज का मतलब है यहाँ पर टू स्टॉप, टू स्टॉप किसको करने के लिए था, ईवल वन, ईवल वन का यहाँ पर फिर स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। यानी वो गॉड का नाम क्या करने लगे, 100 टाइम जपने लगे, क्या करने के लिए, टू पैरालाइज, यानी उसको पैरालाइज करने के लिए, पैरालाइज का मतलब रोकने के लिए, गॉड के नेम को 100 टाइम, ठीक है, डरने लगे उस ईवल वन को। ईवल वन से मतलब यहाँ पर स्कॉर्पियन को रोकने के लिए। बच्चों यहाँ पर जो है ना ऐसी धारणा होती है ना ग्रामीणों में, यानी जो जितनी दूर जाएगा, जो भी जीव होता है काटने वाला, वो उतनी दूर जाएगा, उसका पॉइजन जो है ना बॉडी में उतनी क्या करेगा, उतना ही दर्द देगा, उतना ही चढ़ता जाएगा बॉडी में, उतना ही तेज बढ़ता जाएगा। तो वो ईवल वन को वहीं पर रोकने के लिए, यानी यहाँ पर वो जहाँ पर पहुंचा है ना वहीं पर रुक जाए, इसलिए वो क्या करने लगे, यानी गॉड का नाम 100 टाइम जपने लगे, 100 टाइम बस करने लगे, लेने लगे उस ईवल वन को रोकने के लिए, ठीक है। ईवल वन यानी यहाँ पर स्कॉर्पियन को पैरालाइज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें इस तरह से कोई फर्स्ट स्टेंजा है इसका, इस तरह से अपन ने इसको पढ़ा है। इसके बाद में अपन सेकंड स्टेंजा लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसको देखो जब तक तुम, ठीक है। अपन सेकंड स्टेंजा की, हाँ जी दोस्तों, तो देखो सेकंड स्टेंजा में कह रहे हैं विथ कैंडल्स विथ लैंटर्न्स, यानी कैंडल के साथ, लैंटर्न्स के साथ, ठीक है, थ्रोइंग जेंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक बॉल। देखो क्या कह रहे हैं कि विथ कैंडल्स, यानी वो पीसेंट आए, पीसेंट कैम लाइक स्वान ऑफ लाइफ, ठीक है, इस तरह से आए और वे गॉड का टाइम 100 बार क्या करने लगे, बज करने लगे उस पैरालाइज करने के लिए, रोकने के लिए उस ईवल वन को, यानी उस स्कॉर्पियन को। फिर वे क्या करने लगे, तो कैसे आए, विथ कैंडल, यानी कैंडल्स के साथ, मोमबत्तियों के साथ, विद लैंटर्न्स, ठीक है, लैंटर्न्स के साथ, थ्रोइंग, यानी वो थ्रोइंग यानी दिख रहे थे, फेंक रहे थे, जाइंट शैडोज, यानी बड़ी बड़ी स्कॉर्पियन, जाइंट यानी बड़े दैत्य स्कॉर्पियन दिख रहे थे, शैडोज यानी परछाई में, किस परछाई में वो देखेंगे आगे, ठीक है। यानी वो परछाई इस तरह से पड़ रही थी, रात्रि में आ रहे थे वो कैंडल्स लेकर, ठीक है, और लैंटर्न्स लेकर, उनकी जो परछाई जो थी ना वो थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन की जैसे दिख रही थी, यानी बड़े बड़े स्कॉर्पियन वो खुद ही में दिख रहे थे। कब, जब देखो ऑन द मड बेक बॉल, ठीक है, उस मड यानी मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी की पकी हुई उस बॉल यानी दीवार, जो दीवार होती है ना गांवों में मिट्टी की बनी होती है उसमें, ठीक है, उसमें अपनी परछाई जो है ना, उनकी जब परछाई पड़ रही थी, कब, जब वो जाइंट यानी कैंडल लेके आएंगे, मोमबत्तियां जो लेके आएंगे, लैंटर्न्स लेकर आएंगे, ठीक है, उनकी जो परछाई पड़ेगी रात्रि में, उनकी रोशनी पड़ेगी ना, तो उनकी जो परछाई किनकी,